जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जोहार। आदिवासियों के पास जमीन और जंगल होना सोना है भैया, सोना। कहते हैं ना, ढिबरी में तेल नहीं तो झोपड़ी अंधार, ढिबरी में तेल नहीं तो झोपड़ी अंधार। आदिवासियों के लिए इनका ना होना जिंदगी बेकार है भैया, जिंदगी बेकार। कई आदिवासी लोग विस्थापन के कारण बेघर और बेइज्जती का दंश झेल रहे हैं। कंसचौर डैम हमारे देश के झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में है, जो 1992 में बना था। इस डैम के बनने से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए और अपने ही जमीन और जंगल से बेदखल हो गए। आइए जानते हैं उनका दर्द और पीड़ा क्या है। मेरा नाम कोस्मोस क्रिकेटा है और मेरे गांव का नाम है रमबया भागलपुर। भागलपुर नाम इसलिए पकड़ा गया, जो भी जमीन जायदाद था मेरे पास में, डैम बंधने के बाद वो सारा जमीन को डुबा दिया वहां से। उसके बाद ना हमको वो मुआवजा दिया ना कुछ किया। फिर विस्थापित होने के वास्ते भी वो हम लोग को वहां से भगा दिया। हम लोग को बहुत दुख लगा। उसमें मेरा गांव, कुआं, फलदार वृक्ष, पेड़ पौधे सब कुछ विस्थापित हो गया और हमको वहां से सरकार भगा दिया। इसलिए हम लोग वहां से भाग करके आए और अपना ये जो पहाड़ी इलाका है वहां अपना गांव बसाए। अपना गांव बसा करके घर द्वार हम यहाँ तैयार करे और हम अभी यहाँ बसे हुए हैं। हम लोग का इससे कोई जीविका भी नहीं चल रहा है। हम मछली मारते हैं, फिर भी थोड़ा मोड़ा मछली बचता है ना। मेरे पास जाल का ठिकाना है और कुछ क्या बोलेंगे, व्यवसाय का कोई भी चीज नहीं है। हम पहाड़ जाते हैं तो हम गेठी वाठी या तो करेल तोड़ करके लाते हैं, अपना जीविका चलाते हैं हम। उसके बाद हम अपना बच्चों को स्कूल बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं और थोड़ा मोड़ा ऐसा होता है कि अपना जीविका तो हम चला रहे हैं हम लोग। और नौका से पार होना पड़ता है। आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा डैम है। नौका द्वारा हम पार करते हैं। मेरा बच्चा लोग आता जाता है, कभी हल्का आता है तो मेरा बच्चे लोग का स्कूल छूट जाता है। और यहाँ स्कूल है ना, हॉस्पिटल है ना, टीचर है ना, मास्टर है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ रोड है और ना यहाँ चापाकल है और ना कुआं है। हम लोग पहाड़ी इलाका आदमी हैं। हम लोग झरना का पानी पीकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूर का सुविधा नहीं है। मछली मार करके हम अपना परिवार पालन कर सकते हैं। आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा। ये सब हम लोग कर नहीं पा सकते हैं। हम लोगों को इतना तकलीफ है कि हमारे खाने पीने और जीने का तौर तरीका बदल गया है, ताकि हम गांव में रह कर भी हमें खाने में इतना परेशानी है, रहने में भी इतना परेशानी है कि हम जंगल से कंदमूल लाते हैं, सारू साग लाते हैं, केंदू लाते हैं, भिलवा लाते हैं, उसको बाज़ारों में बिक्री करके हम कुछ पैसे कमा के हम अपने परिवार का परिवेश कर रहे हैं। और गाँव तिल काटो थी हमें के काट के पूट के हेड़ुआ बनाए के बाजार लेके बेच के हमें जीविका चले। मार में डबकाई के खाए हाथ से। एक खेत हमार है ना खेत बेकार ले जोन कारिल मन के लाइन ही और चाकतो थी के चकेट के उठो भरे बाजार ले गो बेचो भरे चौर मन की नो कोनो सुविधा न खे। होना खे, चापाकल होना खे, ना सड़क होना खे, कुआं होना खे। हमारे बाल बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी शहरों के लिए नसीब नहीं होता है। हमारे बच्चे गांव में ही रहकर टूटी फूटी स्कूलों में पढ़कर वे कुछ अपने अक्षर ज्ञान
प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें हम बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत हो रही, इसलिए हमारे बच्चे धीरे धीरे होकर पलायन करते हैं और बाहर जाते हैं। हमारे बच्चे इतने तकलीफ में हैं और हमारे गांव में केवल हमें कुछ राशन पानी दे रहा है, बस राशन पानी से ही हमारी संतुष्टि नहीं होती है। हमारे गांव में थोड़ी कुछ दूसरों की ज़मीन पर हम कमा लेते हैं, थोड़ी कुछ अन्न जमा कर देते हैं, उसी से हमारा घर परिवार नहीं चलता है। हमें हर प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। सरकार हमारी ओर ना सड़क दे रही है, ना आवागमन की सुविधा है, ना पुल है, ना चापाकल है, ना कुआं है, कुछ नहीं हमारे पास। सामुदायिक जीवन आदिवासियों का मूल धरोहर है। सोहराई का त्यौहार सृष्टिकर्ता को धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करने का त्यौहार है। और कई एक महिलाएं और पुरुष अपनी पीड़ा और तकलीफ को बयां करते हैं। ये लाह का मौसम है, इसलिए हम लोग 1 महीना जैसे इसको काटते हैं और बीतते हैं। और पतझड़ का मौसम हो जाता है गर्मी के समय, उस समय झड़ जाता है, उस समय हम लोग ऐसे करके चुन चुन करके हम लोग उसको जमा करके उसको बीतते हैं। फिर और भी आता है, फल फूल का समय होता है, उस समय महुआ का समय होता है, महुआ और चार का और केंदू सब होता है और भेलवा, उसको भी हम लोग सबको हम लोग जमा करते हैं, फिर अपना घर ले आते हैं, फिर उससे हम लोग अपना जीविका चलाते हैं, अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। और क्या बोलेंगे, बहुत हम लोग को जंगल के बीच में घर बनाए हुए हैं। और हम लोग का ऐसे समय होता है गर्मी के समय में हम लोग को बहुत गर्मी हो जाता है, उस समय पेड़ पौधे के पीछे जाते हैं, फिर उसका नीचे हम लोग छाया होने जाते हैं। बहुत हम लोग के लिए असुविधा है। हम लोग को यदि सरकार कुछ सोचते तो हम लोग के लिए कुछ तो दया करके कुछ हो तो हम लोग के लिए कर देते तो हम लोग बहुत खुश होते। और फिर भी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग खुशी से जी रहे हैं। हम लोग अपना बाल बच्चों को भी जैसे हम लोग खुश रहते हैं, दुख के समय दुख होते हैं, खुश के समय खुशी रहते हैं। सब कुछ हम लोग अपना दुख संकट सह कर सब कुछ हम लोग सामना करके अपना परिवार को चला रहे हैं। मेरा ज़मीन कासजोर डैम से डूबा हुआ है। मैं एक विधवा महिला हूँ। मुझे चूल्हा जलाने के लिए गैस भी नहीं है और लकड़ी की
समस्या सब डैम में डूब कर जितना लकड़ी खत्म हो गया। मुझे डैम के उस पार आना जाना पड़ता है लकड़ी के लिए, और खाना बना के बच्चों को खिलाते हैं। मेरी समस्या बहुत ही गंभीर है। मैं अपनी सरकार से उम्मीद करती हूँ कि मुझे गैस दिलवा दे और बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ सुविधा भी दीजिए। पानी तो नजदीक में है, लेकिन सिंचाई करने के लिए बहुत असुविधा में है। हम लोग के पास मशीन भी नहीं है और पानी नीचे भागते जाती है, जिसके कारण कुछ भी खेती करते हैं वो नहीं हो पाती है। इतना गरीबी कि क्या कहें, कुछ उपाय भी नहीं सोचते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए एक मशीन दीजिए, ताकि सिंचाई करके खेती बाड़ी करके अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर सके। मोर नाम अमृत सिंह है। तो मैं यह कह जात हूँ कि गांव कर अधिकारी मन और देश कर मंत्री साहब मोर बर से जोहार करो था अपने मन के। यह मोर हमर मना विपत्ति है। डैम बंधाई गेलक और जमीन भी गेलक। खैर सरकार हमरे के जमीन पैसा दे रहे, लेकिन उके हमरे मन जे के जानली से मन थोड़ा मोड़ा ऊँच करे जानली से मन करिए दिली। नितल साहब के हमरे मन गरीब घर कर आदमी है कि ऊँच करे हमरे नहीं पाली से लगे। हमर जग बेसुविधा होते जिए के लगे रहे के लगे। सरकार बर से हमरे के कोनो सुविधा देता खाल हमरे मन कोनो लेखन कमाती खाती बहुत सारे हमर जो समस्या है। एक तो रोड कर हो कोनो ठेकान नहीं है। पीसीसी रोड मन कही रही वो नहीं देता है। और हमरे के सरकार जी देता होने से कोई मशीन हला जे भी बाई छे जमीन से हाँ कोनो लेखन हमरे मन कमाई के गुजरा काटती। हमरे पीसीसी रोड लगी हो हमरे कहली या पेपर भी बढ़ाई रही, लेकिन एखन ले सुनवाई नहीं होते। तो समस्या तो हमर के बहुत मने झेले पड़त है। एक दूसर कर हमरे मन बहुत ही बनी कह के जिए के लेखन होती। अझू टोली से कदम टोली हमरे के बेसुविधा है। या सरकार बर से हमरे के सहयोग भेटाता खल कम से कम मछली हलो मारती हो नहीं पारो थी मारे डोंगा भी नहीं से लगे। हमरे के है आरजी भी नहीं करत ही बड़ बड़ मन के हमर अधिकारी मन के मोर बर से रौरे मन के प्रणाम करत।
आदिवासियों की संस्कृति पर एक नज़र डालना जरूरी ही बनता है।